हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज से हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th का क्लास स्टार्ट हो रहा है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको डीपीपी, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्यूज भी मिलने वाला है और चैप्टर समाप्त होने पर प्राइज मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। यदि और अधिक जानकारी आपको लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है ऑन द बेसिस ये पूरा बेसिक रहेगा। यदि आप इस बेसिक क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आने वाले समय में जो भी आप चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर में किसी भी प्रकार का परेशानी या किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक मेन होता है। यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग चैप्टर पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको लगातार जानना चाहते हैं कौन वीडियो कब आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि समय के अनुसार हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिलते रहे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर जो है यूनिट या चैप्टर नंबर हम क्या बोल सकते हैं, 1 है। क्या है? 1 है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का चैप्टर हम लोग यही है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जो चैप्टर क्या है, 1 है। आइए हम लोग पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट्स ये है, सबसे पहला पॉइंट देखिए हम लोग ये है, रसायन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। यदि रसायन शब्द आया है, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन शब्द यदि आया है तो उसकी उत्पत्ति कहां हुई है, तो आप समझिए रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। किससे हुई है? मिस्र से हुई है। तो आप कह सकते हैं मिस्र में, जैसे इंडिया है ना,
उसी प्रकार मिस्र में एक शब्द था जिसको बोलते कीमिया। क्या बोलते? कीमिया। तो रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र में प्रचलित कीमिया भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जैसे कीमिया, हर शब्द का एक मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अजय। अजय शब्द का एक मीनिंग है जो कभी पराजय नहीं हो। ठीक उसी प्रकार कीमिया जो एक भाषा है, उस कीमिया भाषा का एक शाब्दिक अर्थ होता है, और वो शाब्दिक अर्थ है काला रंग। क्या रंग है? काला रंग। आप कह सकते हैं रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र प्रचलित कीमिया भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होती है काला रंग होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। अब सवाल है, केमिस्ट्री कहते किसको है? यदि कोई बच्चे आपसे पूछ दे, कोई आपसे पूछ दे केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री प्राकृतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। शाखा मीन्स क्या हुआ? ब्रांच। क्या हो गया? ब्रांच। मतलब केमिस्ट्री क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ आप पढ़ा चुके हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर। मैटर क्या बोलते? पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की निर्माण विधि, पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? केमिस्ट्री कहते हैं। इसको एक शॉर्ट कोट में बोल सकते हैं, संक्षिप्त भाषा बोल सकते हैं। केमिस्ट्री प्राकृतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है। देखिए इसी को हम लोग एक अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक अलग भाषा में बोल सकते हैं। कार्य मीन्स क्या? एक सेंटेंस को जिस प्रकार आप अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, उसी प्रकार केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इसे आप अलग अलग भाषा, अलग अलग रूप में आप बोल सकते हैं। पहला क्या बोल सकते हैं बता चुके थे आपको हम। उसके बाद ये दूसरा रूप में कैसे बोलेंगे, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें पदार्थ की संघटन, पदार्थ की गुणधर्म और पदार्थ की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए
रसायन विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया। वैसे तो रसायन विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन विज्ञान। दूसरा देखिए होता है, दूसरा देखिए मैं यहां लिखता हूं अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, हम केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, और इसी को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन शास्त्र, और इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन शास्त्र, और इसको कहते हैं भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री को कितना भाग में बांट सकते हैं हम लोग उसे देख लिए। आइए सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही देखेंगे। देखिए क्या है, कार्बनिक विज्ञान नाम से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है। कार्बनिक मतलब कार्बन के बारे में, अकार्बनिक मीन्स कार्बन के बारे में नहीं। यहां है कार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या हम लोग का है? कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते किसको है, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान उन विज्ञानों का शाखा है जो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, गुणधर्म, संरचना, प्रक्रिया और उसके संयोजकों के साथ कार्बन कार्बन बंधनों की जांच करते हैं। कहने मीन्स क्या, इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब कार्बन के बारे में क्या क्या हो सकता है, जरा सोचिए। कार्बन के बारे में, कार्बन का अध्ययन करेंगे, कार्बन का गुणधर्म पढ़ेंगे, कार्बन की संरचना पढ़ेंगे, कार्बन के अंतर्गत कुछ प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे, और इसके संयोजकों के साथ कार्बन कार्बन बंधनों की जांच करते। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं
कार्बन विज्ञान में हम सब सिर्फ और सिर्फ कार्बन का अध्ययन करते हैं और कार्बन से बने यौगिकों का पूर्ण रूप से अध्ययन की जाती है। ऐसे ही विज्ञान को कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। कार्बन कार्बनिक यौगिक के मूल तत्व है। कार्बन कार्बनिक यौगिक का, जैसे एग्जांपल ये कार्बनिक यौगिक का C6H6 क्या देखिए C6H6 आप सब इसे बेंजीन के नाम से पुकारते होंगे। किस नाम से पुकारते होंगे? बेंजीन के नाम से पुकारते होंगे आप सब। तो ये कार्बन का यौगिक हुआ दोस्तों। तो कार्बन कार्बनिक यौगिकों के मूल तत्व है। यदि कार्बन से बना हुआ कोई यौगिक लेते हैं, कार्बन से बना हुआ कोई भी यौगिक लेते हैं, जैसे कार्बन से बना हुआ यौगिक है C2H2, कार्बन से बना हुआ यौगिक है C3H4, कार्बन से बना यौगिक है C5H10, कार्बन से बना यौगिक है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कार्बन होता है। कौन होता है? कार्बन होता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने मीन्स क्या? जब आप कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, जब कोई आप रिएक्शन पढ़ते हैं किसका? कार्बनिक रसायन का, तो वहां पर आप देखेंगे रसायन में भाग लेने वाले जो तत्व होती है कार्बन के अलावा भी होती है, लेकिन कार्बन जो है मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या है? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। देखिए क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है अकार्बनिक मतलब कार्बन को छोड़कर, मतलब कार्बन को छोड़कर, नाम से पता चल रहा है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इस कार्बन को छोड़ के बाद चल रहा है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। उन विज्ञानों की शाखा है जो गैर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, उनका गुणधर्म, उनका संरचना, उनके बनाने की प्रक्रिया या अभिक्रिया में भाग लेने में जो प्रक्रिया होती है, जो तत्व प्रक्रिया करता है, यदि उसका अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते। तो हमारे दोस्तों, तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान उन विज्ञानों की शाखा है जिसके अंतर्गत गैर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, गुणधर्म, संरचना तथा प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। और तत्वों के बीच जो बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड का भी हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं या तो अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं अकार्बनिक
रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, भौतिक रसायन विज्ञान। क्या देखिए है? भौतिक रसायन विज्ञान। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो भौतिक रसायन विज्ञान उन विज्ञानों की शाखा है, भौतिक विज्ञान उन विज्ञानों की शाखा है जो रासायनिक प्रक्रियाओं में समझने और उसका मापन करने के लिए, क्या करने के लिए? मापन करने के लिए भौतिक सिद्धांतों, भौतिक गणनाओं, उष्मा गतिकी और अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक रसायन विज्ञान किसे कहते हैं आप समझ गए। इसी को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कहते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। अगर सवाल यह है रसायन विज्ञान हम अपने लाइफ में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग कहां कहां है, उपयोग कहां कहां है, हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं अब दिन भर में कहां कहां रासायनिक विज्ञान का उपयोग किया, इसी को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक इंसानों के लाइफ में रसायन विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है, हम वही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कृषि और खाद्य में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कृषि और खाद्य में। हम जानते हैं दोस्तों आज के डेट में किसी भी प्रकार का जो ग्रेन होता है, ग्रेन मीन्स क्या? अनाज, ग्रेन, GRAIN, ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज। किसी भी प्रकार का जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसे उपजाने के लिए हम खेत में कई प्रकार का फर्टिलाइजर डालते हैं, जिसमें एक है अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल टू SO4। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। यूरिया बहुत फेमस है। हर किसान देखिए हर साल लगभग 4-5 बोरा यूरिया अपने खेत में डालता है, और उसी यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसी को हम कहते हैं CONH2 का होल 2 कहते हैं। इसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं? यूरिया। तो देखिए दोस्तों, क्या कृषि कार्य करते वक्त एक किसान अपने खेत में करते वक्त क्या ये सब का उपयोग नहीं करता है? यदि आप किसान फैमिली के बच्चे हैं, आप देखते होंगे खाद बीज का दुकान है। तो खाद बीज का दुकान क्यों बना है दोस्तों?
इसी सब खातिर बना है ना, कि जो किसान लोग हैं, जो उनको केमिकल चाहिए, वो जाते हैं और खरीदते हैं, अपने खेत में डालते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या कि कृषि में और खाद्य में केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सवाल दोस्तों, खाद्य में कैसे होता है? खाद्य मतलब होता है खाना। तो आप पीते होंगे नींबू पानी, आप शुगर खाते होंगे सुबह सुबह, चीनी C12H22O11। अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, आप ग्लूकोज पीते होंगे C6H12O6। आप नमक पानी का घोल पीते होंगे NaCl और वाटर को मिला के। ये सब क्या है? ये सब केमिकल है। ये सब क्या है? ये सब केमिकल है। ये सब क्या है? केमिकल है। तो दोस्तों, हम सब देखें कृषि विभाग में और खाद्य के क्षेत्र में किस प्रकार केमिस्ट्री का उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, स्वास्थ्य में इसका कहां उपयोग है। तो आप कुछ दिन पहले ठंडी से आप गर्मी के दिन में आए, ठंडी में आप देखते होंगे हर किसी के घर में कफ सिरप रहता होगा। क्या रहता होगा? कफ सिरप रहता होगा। क्यों? क्योंकि उसके एब्सेंस में आपको सर्दी होता होगा। जैसे सर्दी हुआ तुरंत कफ सिरप पीते हैं, सर्दी खत्म, तुरंत सर्दी का खलास हो जाता है। तो उस कफ सिरप में होता क्या है? उस कफ सिरप होता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है। देख लीजिए केमिकल ये भी है, ये भी केमिकल देख लीजिए। पैरासीटामोल आप देखे होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का आप मेडिसिन देखे होंगे, सिल्वर आयोडाइड का मेडिसिन देखे होंगे। तो जितना भी मेडिसिन है, जितना भी मेडिसिन हम डे टू डे लाइफ में उपयोग करते हैं, हर मेडिसिन कोई ना कोई केमिकल से ही बना होता है। और केमिकल का स्टडी, केमिकल का अध्ययन कहां करते हैं? तो रसायन शास्त्र में करते हैं। तो स्वास्थ्य के फील्ड में भी रसायन शास्त्र का उपयोग बहुत ही ज्यादा है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका उद्योग में क्या होता है, उद्योग के क्षेत्र में कैसे होता है। तो आप नाम सुने होंगे किंग ऑफ केमिकल का। क्या नाम सुने होंगे? किंग ऑफ केमिकल का नाम सुने होंगे। तो किंग ऑफ केमिकल जो है वो होता है H2SO4 होता है। कौन? किंग ऑफ केमिकल मतलब केमिकलों का राजा H2SO4 होता है। तो प्यारे बच्चों, तो जितना भी इंडस्ट्री है, चाहे आप ऑक्सीजन प्लांट लीजिए, थर्मल पावर प्लांट लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लीजिए, जियो थर्मल एनर्जी लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लीजिए, टाइल्स इंडस्ट्री लीजिए, पॉस्पो इंडस्ट्री लीजिए, कपड़ा इंडस्ट्री लीजिए, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री लीजिए, हर इंडस्ट्री में किसी न किसी प्रकार का केमिकल का उपयोग होना तय है। जैसे आप बच्चे में पढ़े होंगे कॉटन कपड़ा का कैसे निर्माण होता है, आप देखे होंगे वहां पर भी केमिकल का ही उपयोग हुआ था। आप जिस
कागज पर लिखते हैं, उस कागज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस कागज को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं इंडस्ट्री में। और आप देखिए इंडस्ट्री में कौन कौन सा केमिकल का उपयोग होता है। अरे इंडस्ट्री में जाके देखिएगा तब तो। लेकिन जो हमारे डे टू डे लाइफ में उपयोग होता है, जैसे वॉशिंग सोडा, जैसे वॉशिंग सोडा, क्या देखिए होता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी एक केमिकल है। इसका फॉर्मूला होता है NO2CO3.10H2O। इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा। क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा। जो इंसान कपड़ा को खींचकर अपना गुजारा बसारा करता है, आप देखिएगा इसी सोडा का उपयोग करता है कपड़ा को साफ करने के लिए, क्योंकि इसके प्रेजेंस में गद्दा पानी में भी कपड़ा क्या होती है, पूरा चकाचक हो जाता है। तो देखिए क्या केमिकल है। और इस केमिकल का जहां अध्ययन करेंगे उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। आइए नया नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए नया पॉइंट देखिए क्या है, प्रदूषण नियंत्रण में। प्रदूषण नियंत्रण का मतलब क्या है, प्रदूषण को कंट्रोल करना, प्रदूषण को कंट्रोल करना। तो प्यारे बच्चों, आप नाम सुने होंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण जो वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत है तो धीरे धीरे क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन कुछ रिएक्शन के कारण जो ओजोन गैस है, इसका लेयर का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन O3, जिसे हम बोलते हैं ओजोन गैस, ओजोन गैस कहते हैं। ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करके अधिक से अधिक पृथ्वी के सरफेस पर आने नहीं देती है, जिससे आपका सजीव जगत सुखमय रूप से जीवन यापन आसानी से कर पाता है। यदि O3 नहीं रहेगा तो क्या होगा, यदि O3 नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रे आपके इन्वायरमेंट में आएगा, कई सजीव जगत को हार्म करेगा, हानि पहुंचाना शुरू करेगा। किसी को स्किन कैंसर हो जाएगा, कहीं किसी को कुछ बीमारी हो जाएगा, किसी को कुछ बीमारी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं मेरा जीवन, आपका जीवन, हर मानव, हर सजीव जगत का जीवन केमिकल से ही घिरा हुआ है। आप आसानी से कह सकते हैं। आप देखिएगा, आप खीरा का पौधा लगाइए, जब तक उसमें केमिकल का छिड़काव नहीं कीजिएगा खीरा फलेगा ही नहीं। आपको बाय मिस्टेक अधिक मान लीजिए आपके यहाँ फल भी गया तो जितना अधिक नहीं फलेगा, लेकिन केमिकल डालते ही देख कितना ज्यादा फलना शुरू हो जाता तुरंत। यही तो कमाल है केमिकल का। ओवरऑल हम क्या देखें, हम अपने चारों ओर केमिकल से घिर चुके।
केमिकल चारों ओर हम लोग को घेर चुका है। तो कह सकते हैं रसायन विज्ञान का महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्लीज दोस्तों ये था पढ़िएगा। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में क्या है पूछते रहता है जनरली। क्या पूछता देखिए, कैंसर की चिकित्सा मीन्स कैंसर का इलाज प्रभावी औषधि जैसे कौन करता है? कैंसर का इलाज अच्छे से प्रभावी रूप में कौन करता है? तो करता कौन है? सिप्सलाटिन करता है। कौन करता है? सिप्सलाटिन करता है और टैक्सोल करता है। देखिए लिखा हुआ क्लियर, देखिए दिया हुआ है ना, सिप्सलाटिन। देखिए क्या दिया है, सिप्सलाटिन, देखिए दे दिया, देखिए क्लियर रूप से। और टैक्सोल करता है। टैक्सोल एक केमिकल है, इसका उपयोग करके हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं या कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। या एड्स नाम सुने बीमारी का, एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाले औषधि जो है एजिडोथाइमिडीन होता है। क्या होता है? एजिडोथाइमिडीन होता है, जिसको बोलते हैं AZT होता है। क्या होता है? AZT होता है, एजिडोथाइमिडीन होता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एड्स रोग से ग्रसित रोगियों का यदि उपचार करना है किस औषधि का उपयोग करेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या? एजिडोथाइमिडीन कहेंगे। और कैंसर का इलाज करना है तो टैक्सोल, सिप्सलाटिन औषधि का हम उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए क्या है दोस्तों, CFC, जस्ट आपको हम बोले थे ना, CFC एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषक है। CFC क्या है? एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषक है जो पर्यावरण को हानि करता है, जो समताप मंडल में ओजोन गैस को अवक्षय करके उत्पन्न करता है। मतलब ओजोन गैस को डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन गैस को समाप्त करता है। और जब ओजोन गैस समाप्त हो जाएगा बच्चों, तो इन्वायरमेंट में सजीव वस्तु में धीरे धीरे क्या है, प्रदूषण फैलना शुरू हो जाएगा। तो ओजोन क्या करता है? रक्षा करता है हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेस से। दूसरा देखिए क्या है, ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कोई दो ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस का दो एग्जाम्पल आप पढ़ लिए। आपने क्या पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ये गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में महत्वपूर्ण रूप से उच्च स्तर पर मौजूद होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है। यदि ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को नहीं बढ़ाएगा तो पृथ्वी पर रात के मौसम में बहुत अधिक ठंडा लगेगा और दिन के मौसम में
बहुत अधिक गर्मी लगेगा जिसे हम मानव टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और हम लोग का सजीव जगत धीरे धीरे क्या है, समाप्त की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग 3 पॉइंट पढ़े। क्या पॉइंट पढ़े? केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बहुत डिटेल्स इसका डिफिनेशन देखिए हम लोग। दूसरा पॉइंट किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का प्रकार कितना है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े कि केमिस्ट्री का उपयोग हमारे जीवन में कहां कहां हो रहा है वो हम देखें। तो ओवरऑल हम और आप जब पढ़े एक साथ तो ये देखिए, केमिस्ट्री हम लोग के जीवन में चारों ओर से घेर चुका है। बिना केमिस्ट्री का हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यही तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। तो आपको हम ये कहना चाहते हैं, इसी प्रकार आप यदि दमदार क्लास चाहते हैं पर डे, तो आप हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। यदि इसके बारे में किसी भी प्रकार का विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे दिया गया चैनल पर दिया गया नंबर है, उस पे आप डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए। तो आप निश्चित रूप से आपको संपर्क होगा। और देखिएगा प्रिपरेशन साथी पर कितना कमाल का लेक्चर होता है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से कवर करता हुआ प्राप्त कीजिएगा। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल, यदि आप नए हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए और इससे फायदा उठाइए। चलिए आज का सेशन में ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।